आपको बता दें संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। संसद का बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक, ये बड़ी खबर सामने मिल रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और संसद का बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक, अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और संसद का बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, बड़ी जानकारी मिल रही है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। बताया जा रहा है कि अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है संसद का बजट सत्र, जैसा 31 जनवरी से 9 फरवरी तक और 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। ये इंटरिम बजट होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होने वाला है और इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, इसको इंटरिम बजट कहा जाता है। इंटरिम बजट क्योंकि जो देश है वो चुनाव में उतर जाएगा और ऐसे में ये वो वायदे होते हैं, ये वो पिक्चर होती है कि अगर सरकार रिपीट होती है तो ये तमाम चीजें हैं जो पूरी होंगी, इसको पूरा किया जाएगा। पहले भी जब आपने बजट देखा होगा आयुषी, तो बजट में तमाम तरीके के सेक्टर्स, तमाम तरीके के वर्गों को इसमें खासा फायदा देने की कोशिश होती है। ऑटोमोबाइल की बात हो, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, तमाम तरीके का। लेकिन इस बार का बजट जिस तरीके से 1 तारीख को पेश होगा वो ये तस्वीर दिखाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगले कार्यकाल अगर वो आती है तो उसका विजन क्या होने वाला है, सेंटर में कौन होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का बजट जो तैयारी हो रही है, सूत्र बता रहे हैं, वो महिला सेंट्रिक बजट बताया जा रहा है और फिर किसान सेंट्रिक बजट। महिला सेंट्रिक बजट में आप देखें, जो ये उनको किसान निधि मिलती है, प्रधानमंत्री किसान निधि, तो जो जितनी भी किसान महिलाएं हैं उनमें उनको 6 हजार से सीधे सीधे जो राशि होती है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है, वो 12,000 करने की बात है। तो इससे लगभग 120 करोड़ का जो पैसा है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा। लेकिन महिलाओं को किस तरीके से तरजीह दी जाएगी, महिलाओं को किस तरीके से फायदा, और वो महिलाएं जो किसी भी उसमें नहीं आती हैं लाभार्थियों में, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक शुरू चलेगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और ये बजट आने वाले कल की तस्वीर होने वाली है। अदिति, 4 वर्गों की अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। किसान और महिला की आपने बात कर ली, युवा और गरीब की भी वो बात करते हैं। क्या लगता है इस बजट सत्र में युवाओं के लिए कुछ मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये 4 वो पिलर हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार और पुरानी योजनाओं को दर्शाते हैं। और अगर हम सरकार के सूत्रों से, हमने कुछ देर पहले जब एक खबर की बात की थी और बजट पे बात की थी, तो क्योंकि महिलाओं का जो बजट है वो बनकर तैयार हो चुका है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ करना है, उनके लिए जो लाभार्थी हैं, उनके लिए जिनको अभी तक किसी भी योजना का फायदे में वो नहीं है, उनको, यानी कि सीधा सीधा कैसे वोट बैंक बढ़ाना है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक और अगर बात करें तो विपक्ष भी ये सवाल उठाता है कि बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं इस बार किस तरीके से युवाओं को ध्यान में रखते हुए, और आप इसको इसलिए भी समझ लीजिए, एक तो देश का बजट जो है वो भविष्य के लिए होता है, तो युवा देश के भविष्य हैं। इसको दूसरी तरीके समझा जाए तो इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं जो वोटर बन रहे हैं, जो 2024 में वोट करने वाले हैं। तो सीधे सीधे तौर पर ये बजट जो है युवाओं को ध्यान में रखते हुए होने वाला है। तो आपको जब ये बजट पेश होगा, इंटरिम बजट, इसमें युवा, किसान, क्योंकि किसान एक बड़ा वर्ग है, जाट जो अलग अलग राज्यों में जाट के लिहाज से वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी
भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस है कि वो वोट भी नहीं कर रहे हैं। और फिर किसान का उत्थान, एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, अगर किसान का उत्थान नहीं होगा, किसानों की पहले भी 3 जो बिल आए थे उससे नाराजगी है, तो ये चारों वो पिलर हैं। और गरीब आखिरी व्यक्ति तक किस तरीके से योजनाएं पहुंचे, ये तो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का रहा है। लेकिन इस बार उन गरीबों को किस तरीके से, जैसे आपको याद होगा कि कोरोना में शुरू हुई अन्न योजना जो थी उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी पिछले 2 कैबिनेट में ही इसका फैसला लिया गया है। तो गरीबों तक कैसे अनाज पहुंचेगा, मसाला, तेल, वैसे ही ऐसी कई और योजनाओं को लेकर आएंगे। और ये 2024 का, इसको आप मैनिफेस्टो समझ लीजिए, मैनिफेस्टो का चेहरा समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का विजन क्या है, और अगर सरकार आती है तो फिर देश में किस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये कहना गलत नहीं होगा अदिति कि अब तक जो मोदी सरकार ने काम किया है उसके बाद ये बजट होगा चेरी ऑन द केक 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के फेवर में। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ